पुण्यात्मा हैं जो भगवान की चाह जिनमें है, और वो संत की तलाश में चली गई, नाम ले लिया उन संतों के पास, उनको कुदरती सुख हो रहे हैं जब तक उनके पुण्य चल रहे हैं, तो भोली आत्मा कहते हैं हमारे गुरु जी के कारण हमें ये लाभ हो गए। इसे लाभ तो हमारे भी हुआ करते, हम हनुमान जी ने, श्याम जी ने पूजा करते, श्री कृष्ण जी ने कोई गुरु भी ना बना रखा था। जैसे कक्षा में पास हुए तो अपने हमारे भगवान ने पास कर दिया, हनुमान जी ने पास कर दिया, श्री कृष्ण जी ने कर दिया, फिर नौकरी मिली, बाबा श्याम जी की दया होगी, यानी सारे का नाम लिख देते थे निकल, भाई पुत्र हो गया, बेटी होगी, इस तरह नौकरी मिली, पास। तो वो सब ये तो हमारे भी हुआ करते, तो कति को गुरु ना बना रखा था। ये तो जब तक हमारे पूर्व जन्म के पुण्य चल रहे थे वो हमें परमात्मा दे रहा था, और जिन्होंने गुरु बना रखा है उनके भी चल रहे थे, उनको भी हो रहे हैं। तो वो नहीं सोचे थे जब तक उनको सुख था तो हमने इस गुरु जी से लाभ हो रहा है, और फिर उनकी दुर्गति होनी शुरू हुई। वो गुरु जी वही गड्ढा था और सारी बिरान मिट्टी होगी। एक न्यू कहता है कि मेरे 2 लड़के थे, दोनों मर गए, हमने राधा स्वामी नाम ले रखे थे। और जब तक न्यू का एक बहन मिली हमारे को रोहतक में, एक लौता पुत्र था, 25 साल का होकर मर गया, राधा स्वामी का नाम ले रही। तो हमने उसको ये जिक्र कर दिया, बेबे तू नाम ले रखी बहन तने, और तेरी बिरान मिट्टी होगी। उस पुत्र ने तो तुम सर्वस्वा मानते हो, अगली नौकन तेवा बुंडी तेरी रोन लाएगी, नो घनी अणमतवा शांत हुई पुत्र की मृत्यु का नाम सुनते ही। और फिर नो बोली, अग्जी मेरे गुरुजी के बारे में कुछ ना कहो, ये तो मेरे भाग में था। फिर गुरुजी ने गाड़ेगी, जो तेरे भाग में था रियो मर गया, फिर गुरुजी का सिर पर धरेगी, तू क्या करेगी गुरुजी का। यानी बहुत मुश्किल से समझाया, तो इतना बिगाड़ दिया इन लोगों ने काम। गुरु जी नहीं बदलना चाहिए। इतने श्रद्धालु वहां गए हुए हैं, और उनको जब तक सुख चल रहे हैं तो वो औरों ने भी ले जाते हैं, देख हमारे ऐसे सुख हो गया, मैंने नौकरी मिल गई, फलान हो गया। अरीब उनकी दुर्गति हो रही है, सारे की विरान मट्टी हो रही, वापस आने लग रहे बेचारे। अब रो रहे हैं कि मैंने 20 वर्ष खो दिए, मैंने 30 वर्ष खो दिए, कुछ भी लाभ नहीं हुआ, मैं उजड़ गया। कति मेरे 3 गाड़ी चलनी थी, आज एक भी कोई ना, रिक्शा भी नहीं, साइकिल भी नहीं रहा। कि जब तक उनके पुण्य चले तब तक वो सुखी नजर आए, और जब पाप कर्म का दौर चला वो पाप काटने के संत नहीं है। वो तो जैसा तुम्हारा प्रारब्ध मिल रहा है वो मिलता ही रहेगा। तो इन संतों के वचन में शक्ति नहीं, परमात्मा का सहारा नहीं, इसलिए उनसे कोई भी विकार छूट नहीं रहा। एक संत का प्रवचन सुना मैंने, जम्मू वाले का, कबीर पंथी है वो। उससे किसी ने कहा कि महाराज तुमने यहां तो बीड़ी पीते हैं आपके चेले सारे। ने बोला बीड़ी पीना मना कर दूंगा तो यहाँ कोई नहीं आएगा। अरे वाह, फिर तो शराब का ठेका और खुलवा दिया आश्रम में, और गणे आ जाया करेंगे। तो ये तो दुनिया ने बुकाए बैठे हैं, मधु परमहंस, ये साहिब बंदगी वाले की ये वचन वो रिकॉर्ड कर रखे हमने उसके टीवी पे। तो इसे संत ने कहा यहाँ बीड़ी पीना मना तो कर दूं, पर यहाँ कोई नहीं आओगा। अच्छा ही न, फिर तो यहाँ पर और भी कोई खुलवा दे ठेका। तो इस तरह के संत दुनिया ने मूर्ख बनाए बैठे हैं। श्रद्धालु बेचारे वो तो अननोन है, अनभिज है, किसी भी मार्ग से। डॉक्टर के सामने मरीज के बोले, चाहे कति नकली डॉक्टर हो और बोरो डॉक्टर का हो, अब मरीज के कहो तो बैठ जाएगा जाके, जी मेरे यह तकलीफ है, वो चाहे किसी टेबलेट देवे, उन्नत खान तो मतलब है आराम हो ना होगा उसके, तो नहीं होगा तो दूसरे दौरे चला जाएगा। तो ऐसे आप जी को डॉक्टर बदलन में कोई हानि नहीं, लाभ होगा। गुरु बदलने में कोई पाप नहीं है, तुरंत बदल देना चाहिए। झूठे गुरु को तुरंत बदल देना चाहिए। अब परमात्मा, हमने जो बुराई को इसको समाप्त करना है, परमात्मा यही कहते हैं जब तुम्हारा आचरण ठीक होगा, तुम्हारा स्वभाव ठीक होगा, व्यवहार ठीक होगा, तभी तो तुम भक्ति गणी कर पाओगे। और छोटी छोटी बातों के ऊपर भाई के साथ भाई मुकदमा कर दे, बाण भाई का मुकदमा चल रहा है, इस माया के अंधे होकर लोग पता नहीं के जुल्म हो रहा है, तो फिर भक्ति कहाँ होगी? सारा दिन टेंशन बनी रहेगी। तो हमने बहुत सुधार की आवश्यकता है। जैसे राजा जनक ने
सीता जी का ब्याह कर दिया और संस्कार था, अच्छी जगह भी राजा का, राजा के लड़के का ब्याह कर दिया। और फिर सीता अब जैसे ही ब्याह करवाते हैं ना आप जी, फिर एक ब्याह सुधवान जावे बामण दो रहे पंडित जी के पास, ब्याह सधवावेंगे, यानी कौन सा ब्याह किस लगन में किस नक्षत्र में ठीक रहेगा। तो ये ब्राह्मण लोग यानी ये बताने वाले ज्योतिषी जाछी ये नो कहेंगे फलानी तारीख को शुभ है, उसको शुभ है, इस महीने में ब्याह नहीं करना चाहिए, इसी लटोटर बताएंगे। और उन सभी आज तक जितने भी भक्त व्यक्ति हैं सभी ने इन ब्राह्मणा लगन कढ़वा के ब्याह करे, और फिर भी बेटी विधवा होगी, फिर भी उनकी दुर्गति हो रही। तो परमात्मा कहते हैं कर्म रेख टारे नहीं टरे। तुम जो साधना करते हो तुम्हारे जो कर्म के लेख हैं वो नहीं टल सकते, वो टलेंगे पूर्ण परमात्मा की सत साधना से, कबीर जी की साधना से आपके माड़े लेख भी टलेंगे। उसके बारे में क्या बताते हैं, जब सीता जी का ब्याह कराया, वशिष्ठ मुनि जी राजा दशरथ के गुरु थे और श्री राम और रामचंद्र लक्ष्मण जी के भी गुरु थे, ब्राह्मण थे। उन्होंने 3 दिन तक ब्याह लेट कर दिया। जब राम ने धनुष भी तोड़ दिया 3 दिन तक ब्याह लेट कर दिया। किस लिए कर दिया कि अभी शुभ घड़ी नहीं है, तीसरे चौथे दिन जाकर शुभ लगन सही नक्षत्र हो जाएंगे और फिर लड़की सदा सुखी रहेगी, इनकी जोड़ी सदा बनी रहेगी, सुखी रहेगी। और फिर सीता जी का ब्याह होया, ब्याह होते वनवास होया, वनवास में अपहरण होया, वहां खड़ा हो गया, कितने का आदमी मेरे, जब वापस लाया सीता जी को आते फिर घर पे काट दी। बता के सुख होया उसने, उस ब्राह्मण यानी आज के ब्राह्मण उस वशिष्ठ मुनि जैसे नहीं हो सकते। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं वशिष्ठ मुनि से तत्वेत त्रिकाली योगी, जिसने तुम तीनों कालों के जानने वाले मानते थे, वशिष्ठ मुनि से तत्वेता योगी और शोध के लगन धरे और सीता हरण मरण दशरथ का वो बन बन राम फिर के सारा दिया उस लगन के शोधन ने। बाप मर गया, अब वनवास होया, धके खानता अंडा राम कीता सीता कीता के सारा दिया उस लगन ने। तो इस प्रकार परमात्मा का नाम लेकर आप किसी दिन और किसी मुहूर्त में कद्दे ब्याह करो बच्चा का, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो समर्थ का तो न्यू बेरा पट्टे दिशा सूल दो दिश का खोया है। पहले क्या कहा करते, ये जाते थे ना व्यापारी लोग, तो वो ब्राह्मण कह देते कहाँ जा रहे हो, किस दिशा में जाना, हमने दिशा बताओ ब्राह्मण जी, ये दिशा ठीक है कि नहीं ना, इस दिशा में ना जाइए, इधर दिशा सूल है। अरे उसने जाना उससे व्यापार करने, बता दूसरी साइड में क्या गड्ढेगा, वो जाना तो वही था, 1 हफ्ता वहां बैठे रहते, होना होता वो हो ही जाता। तो परमात्मा कहते हम ऐसा नाम देंगे थारे 10 दिशा का दिशा सूल समाप्त हो जाएगा, चाहे लेफ्ट जाइए, चाहे राइट, ऊपर जाइए, चाहे नीचे, कहीं यानी आकाश में विमान में जाना, चाहे किसी तरह जाना। तो उसके लिए कहते हैं भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, कदे न हो अकाज राम रंग होरी हो। गरीबदास साहब जी जो परमात्मा की महिमा से परिचित हुए, फिर उनके पास जैसे होली वाले दिन भगतवीर और गांव के भी जैसे आपस में आओ महाराज होली खेलेंगे, बोला हम ना खेला करते या होली, हम तो वो आज तुम होली खेल रहे और एक का बालक मर जा, सारी होली फेल, गांव में तोवा ना चढ़े तुम्हारे। तो हम कहते हैं समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, यानी उस समर्थ की शरण में आ जाओ, पूर्ण परमात्मा कंप्लीट गॉड की शरण में, कबीर जी की में, फिर थारा सदा सदा खुशी रहेगी, सदा त्योहार रहेगा।
समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो अकाज राम रंग होरी हो। फिर कभी भी तुम्हारा अकाज नहीं होगा, तेरा बुरा नहीं होगा, वो राम नाम की होरी थारा सदा बनी रहेगी। तुम कहते हैं ऐसी होरी खेलो तुम। अब परमात्मा हमें आकर के बताया करते थे, यही ज्ञान देते थे कि तुम गलत जगह फंस रहे हो। पहले तो अपने ये तुमने खाम खा के जो अपने मार्ग में बाधा बना रखी है, ये दहेज और ये पीढ़ी रसीद देर बात, ये बरात के पूरे लापड़ डाले जाया करते, इसकी कति आवश्यकता को ना। पहले अलग चीज थी, जैसे पहले दूसरी शादी करने के लिए दूर देश जाना पड़ता था और रास्ते में पहले लड़कियां कम होती थी और इसे निकम्मे होते थे कुछ लोग, विवाहिता लड़की को भी छीन ले जाते थे अपना वंश चलाने के लिए। तो इसलिए बारात ले जाना, तो वो उनके अंगरक्षक जाया करते थे बारात में, सुरक्षा का था वो कंपनी। जैसे गाड़ियां में जाना होता था, बैलगाड़ियों में, रास्ते में, जंगलों में निकला करते, तो वो उनके साथ वो एक सुरक्षा गार्ड थे। इवन की जरूरत रही ना, अपना 2-4 जावर ब्याह ठीक ठाक अपना सिंपल वे से कर ले, परमात्मा की वाणी बोले, भगवान बच्चों का संयोग जोड़े और सिंपल सा ब्याह करे, बकवादों की जरूरत नहीं। तो पुण्यात्मा, इस तरह हमने पहले तो समाज सुधार यानी अपना सुधार करना है, तो आपका समाज सुधार हो जाएगा। खेत संवारना अति आवश्यक है, बीज बोने पहले। तो इस दास का प्रयत्न यही है कि पहले तुम ये इस तरह की बकवादियां छोड़ो, ताकि ये टेंशन कम होवे। टेंशन कम होगी तो भक्ति बढ़ेगी और परमात्मा की भक्ति के साथ साथ आप इस बुराई से भी बचोगे जो अति आवश्यक है। भाई मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगे डारे। अपने आत्मा परमात्मा बताया करते थे, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे के साथ ताव जात है, लोहे के साथ ताव जात है, काया दे सराही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हू मूल गवाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। 3 लोक और भवन चतुर्दश, 3 लोक और भवन चतुर्दश, सब दग सौदे आही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो दम टूटे पिंडा फूटे, ये दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। वादन की मोह डरनी लागे, वादन की मोह डरनी लागे, लज्जा रे अकनाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर नारायण देह पाय कर, नर नारायण देह पाय कर, तुम फेर 84 मजाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही।
यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिए उस ठाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। वेद बांध फिर पंडित आए, वेद बांध फिर पंडित आए, गरुड़ बांध फिर गरुड़ जैसे पुराणों में होता है, गरुड़ बांध फिर पंडित आए, गरुड़ बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नरसेती फिर पशुआ की जय, नरसेती फिर पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा। संत रामपाल जी महाराज से जुड़े रहने के लिए गॉड इज वन, कबीर इज गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहेब, सत साहेब।